में शाखाएं वो सब सनातन की है। और महाराज सत्य पूछी जाए तो जिस धर्म में हिंसा होती हो, जो धर्म हिंसा करना सिखाता हो, उसे धर्म की परिभाषा दी ही नहीं जा सकती। उसे धर्म कह ही नहीं सकते आपके ये धर्म है, क्योंकि धर्म कभी किसी को मारना या हिंसा करना नहीं सिखाता है। धर्म क्या है? उसके द्वारा भगवान को पा लेना ही धर्म है। हिंसा करना धर्म नहीं है, गलत कर्म करना धर्म नहीं है। जिसमें हिंसा करना धर्म माना गया या गलत काम करना धर्म माना गया, जिसमें अपने धर्म को धर्म माना गया, दूसरे के धर्म को धर्म नहीं माना गया, वो धर्म हो ही नहीं सकता। हमारा सनातन तो ऐसा धर्म है कि हम अपने भी धर्म को धर्म मानते और सबका सम्मान करते, किसी का अपमान भी नहीं करते, उसको धर्म कहते हैं। धर्म हमारा है, सनातन गर्व से कह सकते कि हम सनातनी हैं। हमारी परंपरा इतनी सुंदर है, उस परंपरा के हैं कि जिसमें माता पिता का आदर किया जाता है, गुरुजनों का सम्मान किया जाता है, नेक काम किए जाते हैं, अच्छाई का रास्ता दिखाया जाता है, उसे धर्म कहते। किसी के घर को जलाना नहीं सिखाया जाता, किसी में पत्थर मारना नहीं सिखाया जाता हमारे धर्म में। जो धर्म पत्थर मारना सिखाए, घरों में आग लगाना सिखाए, दूसरे के घरों को छीन करके और उन्हें बेघर कर देना सिखाए, वो धर्म हो कैसे सकता है? सोचो जरा आप। धर्म क्या है? इति धारेति मना धर्मा। धर्म धारण करने की चीज है, आत्मा में दिखावा की चीज नहीं है। धर्म कहाँ होता है? कपड़े से नहीं होता, शरीर से नहीं होता। धर्म तो आत्मा में धारण करने की वस्तु है। हम धर्म को आत्मा में धारण करते हैं, बाहर नहीं करते। और जो लोग बाहर धर्म को धारण करते हैं, अंदर नहीं करते, वो धर्म हो कैसे सकता है? सफेद कपड़े में भी संत हो सकता है, काले कपड़े में भी संत हो सकता है, बड़े बड़े बालों में भी संत हो सकता है, और छोटे छोटे बालों में भी संत हो सकता है। कुर्ता पजामा पहनने वाला भी संत हो सकता है, क्योंकि संत का कोई लिवाज नहीं होता, संत की कोई वर्दी नहीं होती साहब। ये पुलिस की वर्दी होती है, आर्मी की वर्दी होती है, नेवी की सफेद वर्दी होती है, एयरफोर्स की, बैंक के कर्मचारी की नीली वर्दी होती है, कोर्ट के कर्मचारी की काली और सफेद वर्दी होती, काला कोट होता है। लेकिन हमारे संत की कोई वर्दी नहीं होती, कोई लिवाज नहीं होता, क्योंकि संत शरीर नहीं होता साहब, संत तो मन होता है, संत आत्मा होती है। यदि आत्मा संत नहीं है तो भेष रख करके भी संत नहीं है। आपने देखा होगा कई संत जेलों में पड़े हैं, क्योंकि वो आत्मा से संत नहीं थे, वो सिर्फ कपड़ों के संत थे। कपड़ों के संत एक दिन पकड़ लिए जाते, चोरी पकड़ी जाती है। कब तक रहेगी साहब? एक दिन तो चोरी पकड़ी जाएगी। नकली एक साहूकार बड़ा ही कंजूस था, उसकी पत्नी बड़ी धर्मात्मा थी। पंडित जी आए, साहूकार गड़गड़ा रहा था, अंतिम समय था, कभी उसने 2 रुपए दान नहीं किए थे। पंडित जी को बुलाया सेठानी ने, मेरे पति के प्राण नहीं निकल रहे और बहुत तड़प रहे हैं, पंडित जी कोई उपाय बताओ। तो पंडित जी बोले, वो साहूकार के सामने सुन रहा, साहूकार बोल नहीं पा रहा लेकिन सुन रहा, देख रहा। पंडित जी बोले कि एक गाय दान करा दो, बछिया करा दो, पूंछ पकड़ा के एक गाय दान करा दो, इनकी आत्मा जल्दी से बेतरनी पार कर लेगी। तो झटपटाने लगा कि ऐसा ना हो कि मेरी पत्नी गाय दान कर दे। घबराने लगा, हाथ मटकाने लगा कि कोई जरूरी नहीं है, मैं तो ठीक हूं। बोले मना कर रहे सेठ जी तो बोले एक काम करो सेठानी, आप तो समझदार हो, सेठ बड़ा कंजूस है, जीवन में इसने कभी दान नहीं किया। एक सोने की गाय आटे की गाय में छुपा के आटे की गाय बना करके दान कर दो। सेठानी समझदार थी, उसने एक गाय की कीमत की सोना लेकर के गाय बनवाई और गाय के ऊपर चून लगाया, आटा लगाया, आटा लगा करके उसके सींग बनाए, जैसा मुंह था वैसा ही गाय जैसा पेट, 4 पांव लगाए और सोना भीतर भर दिया और एक गाय दान कर दी।
बोले चून की गाय, आटे की गाय दान कर दूं सेठ? आए बोले आटे की कर दे। सेठ ने सोचा कि आटा कहते आटे की कर दे, ठीक है। कहते ना राजा प्रसन्न गज भूमि दानव और बनिया पिसन्न कोड़ी छदावम। राजा प्रसन्न हो जाए, ठाकुर प्रसन्न हो जाए तो वो गज दे देगा, हाथी घोड़ा जमीन धन सब कुछ दे देगा। राजा प्रसन्नम गज भूमि दानम। इतना श्रद्धा है राजा के अंदर। आपने सत्यनारायण की कथा तो सबने सुनी होगी, बचाते भी होंगे सत्यनारायण की कथा। उसमें आया है कि एक तुंगभद्रा नाम की नदी के किनारे पर एक राजा, उल्कामुख नाम का राजा था, वो सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहा था। हमारे जसरथ सिंह दाऊ साहब के नाती राजा नैतिक भैया नन्हे से राजकुमार ये भगवान का स्वागत कर रहे हैं, भागवत जी का स्वागत कर रहे हैं। इस बालक के लिए आशीर्वाद और ठाकुर जी कृपा इस पर सदा बनाए रखें, इसी कामना से हम आशीर्वाद देते हैं। धन्यवाद। छोटे से बालक नैतिक के लिए जोरदार ताली एक बार लगाएं। सभी माता बहनें भाई बंधु ताली बजा के नैतिक तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। सबका धन्यवाद, शुक्रिया करो, धन्यवाद। तो राजा प्रसन्न हो जाए तो गजभूमि का दान देता है। आपने सत्यनारायण की कथा में सुना होगा, उल्कामुख नाम का राजा सत्यनारायण की कथा नदी के किनारे कर रहा था। उसी समय एक साधु नाम का बनिया आया और नाव को किनारे पर ठहरा करके और जो है राजा से पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप क्या कर रहे हो? इसके करने से क्या होता है? राजा बोला कि हे बड़े साधु, पुत्र प्राप्ति के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान ये सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा हूं। अभी हुआ नहीं है राजा के यहाँ, फिर भी वो कर रहा है क्योंकि उसे इतना भरोसा है भगवान पर। ये तो है राजा। राजा की कितनी बड़ी श्रद्धा है धर्म के प्रति। माने अभी हुआ नहीं है लेकिन व्रत कर रहा है कि इससे हो जाएगा। उसे हो गया, उसके यहाँ हुआ है। कथा में आया सत्यनारायण की। बनिया की श्रद्धा देखो आप कितनी है। बनिए की श्रद्धा, बनिए की श्रद्धा ये है कि उसने घर जाकर के व्रत के बारे में सारा समाचार अपनी पत्नी कलावती को सुनाया, व्रत के बारे में बताया और बोला कि हे प्रिय, जब हमारे यहाँ संतान होगी तब हम इस व्रत को करेंगे। क्योंकि भरोसा नहीं है उसे भगवान पर। कब? जब हमारे यहाँ संतान होगी तब करेंगे, पहले नहीं करेंगे। राजा पहले कर रहा था और भरोसा था राजा को कि बच्चा हो जाएगा, लेकिन बनिए को भरोसा नहीं है जब हो जाएगा हे प्रिय तब करेंगे। और देखो हो भी गया। उसकी पत्नी प्रभु कृपा से संसार वासियों की तरह धर्म में प्रवृत्त हुई और उसके यहाँ सुंदर कन्या का जन्म हुआ। और वो कन्या चंद्रमा की कला कला बढ़ने लगी, इसलिए उसका नामकरण रखा गया, कलावती रखा गया। कला कला बढ़ने के कारण अब तो पत्नी ने, बनिया की धर्म पत्नी ने और हाथ जोड़ करके निवेदन किया, कहा महाराज आपने पूर्व काल में जो संकल्प किया था व्रत का वो कर दीजिए। बनिया बोला देखो अभी काम भी हो गया फिर भी टाल गया। ये बनिया है और एक क्षत्रिय है, कितनी अंतर है श्रद्धा में दोनों की। क्या बोला? हे प्रिय, इतनी जल्दी क्या है, इसकी शादी के समय कर देंगे। टालने से कितना दुख भोगा, आखिर फिर करना पड़ा। ये सब कथा आपको मालूम है। मैं सिर्फ ये सुनाना चाहता हूं कि राजा प्रसन्न गज भूमि दानव बणिकं प्रसन्न कौड़ी छदाव। बनिया प्रसन्न हो जाए तो कौड़ी देगा एक, खुशी हो गई। लो महाराज बहुत प्रसन्न कर दो आपने मन को, लो। ये है श्रद्धा। लेकिन जो भगवान के प्रति श्रद्धा का भाव रखते हैं उनके प्रति भगवान भी श्रद्धा का भाव रखते हैं। कोई एक पग चलता मुझे, मैं चलता 60,000।
कोई एक करता मुझे, मैं करता 60,000। एक खर्च करके देख लो, 60,000 ठाकुर जी वापस कर देंगे। भगवान ठाकुर जी किसी का ऋण नहीं रखते अपने ऊपर, वो तत्काल ऋण को चुका देते हैं। थोड़ा सा करोगे इतना दे देंगे तुम्हारे लिए, तुम्हारी झोली भर देंगे। भगवान किसी का ऋण नहीं रखते अपने ऊपर। एक बार प्रभु की शरण में आकर के देख लो, दुनिया तुम्हारी शरण में ना जाए तो कहना। एक बार भगवान के दिए उपदेशों को मान करके देख लो, सारी दुनिया तुम्हारी बात मानने के लिए विवश ना हो जाए तो कहना। एक कदम प्रभु की ओर बढ़ा करके देख लो, सारी दुनिया तुम्हारी ओर बढ़ करके इतना चली आए तो कहना। एक बार प्रभु की बात को सुन करके देख लो, सारी दुनिया तुम्हारी सुनने लगेगी। एक बार भगवान को अपना बना करके देख लो, सारी दुनिया तुम्हारी अपनी हो जाएगी। सारी दुनिया को ठाकुर जी तुम्हारा अपना बना देंगे। महाराज, सोने की गाय सेठानी ने आटे को लगा के गैया बना करके संकल्प कर दिया। सेठ बड़ा खुश था कि अब तो ठीक है, अब तो बढ़िया रहो, आटे की गाय से ही बैतरणी पार उतर जाए। बैतरणी मिलती नरक के पहले, पीप की नदी है, गरुड़ पुराण में आया है, अभी कथा में सुनना आप लोग जो है। तो अब तो सेठ निश्चिंत हो गया कि अब तो हमने गैया दान कर दी। सेठ के प्राण निकल गए और सेठ मर करके बैतरणी के घाट पर यमदूतों के द्वारा लाया गया। पीट पीट के मार मार के बैतरणी के किनारे पर तो लाया गया। यमदूत पूछते हैं, क्यों भाई, क्या तूने कभी गाय दान की है? बोले क्यों? बोले यहीं पर गौदान काम आता है, यदि तूने गाय दान की हो तो उस गाय को याद कर ले। हाँ बोले, हमने करी, एक गाय दान करी, आटे की करी थी गैया, आटे की। बोले उस आटे की गाय को याद कर ले। उस चून की गाय को याद किया उसने, वो चून की गाय आ गई, उसने दान की थी। जो दान करोगे वो वहां आ जाएगा, जो तुम यहाँ करोगे वो वहां लिखा जाएगा। तुम यहाँ निछावर भगवान पर करोगे, एक एक चीज तुम्हारी लिखी जाएगी। कौन से अकाउंट में? कभी ना खत्म होने वाले अकाउंट में जमा हो जाएगी, दान के अकाउंट में। एक बैंक अकाउंट है जो संसार में काम आता है, लेकिन एक परमात्मा का अकाउंट है, वो किया हुआ दान वहां काम आता है। जो हाथ से कर जाओगे वो तुम्हें वहां मिलेगा। महाराज बोले हाँ, चून की गाय हमने दान करी थी। बोले कर लो याद चून की गाय को। चून की गाय को याद किया तो चून की गाय आ गई। बोले पकड़ ले इसकी पूंछ को। सेठ ने चून की गाय की पूंछ पकड़ ली और यमदूत उस गाय को आगे को हाँकने लगे। अब सोचो, चून की गाय पानी में यदि तैरेगी तो क्या होगा? आप तो कुछ समझ सकते हो। गलने लगा वो आटा। बैतरणी थोड़ी मोड़ी नहीं थी, 100 कोस लंबी थी। 100 कोस पानी में आटे की लाजे जाने तो सोचो आटे को क्या हुई है। आटे की गाय अपने आप घुर घुर के और पीली सी नीचे पीली पीली चमकने लगी, वो सोना निकलने लगा। उसने ऐसी खरोच के देखी, सेठ ने सो देखा कि सोना, सोना एक हाथ से पकड़े था। ओ घबरा गया, सोने की दान कर दी, सोने की, और हाथ छूट गए, बैतरणी में पड़ा रह गया। तो लोभी वहां भी नहीं मानता है, वहां भी दान नहीं कर सकता है। दान कौन कर सकता है? जिससे भगवान कराते हैं। हर कोई नहीं जान सकता भगवान की लीला को, वही जान सकता जिसे भगवान जनाते हैं। जान ले जो जानन हारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। सिया राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम।
जाने जे दे जनाई जाने तुम्हें हो जाई। सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। महाराज जय जाने जो देह जनाई जाने तुम्हें हो जाई जान ले जो जानन हारा राम ही केवल प्रेम प्यारा। प्रेम ही भगवान को प्रिय है। जब तक कोई भगवान को नहीं जान सकता, जब तक कोई दान नहीं कर सकता, जब तक परमात्मा उसके धन को स्वीकार नहीं करते। तुम कितनी भी योजना बनाओ लेकिन भगवान तुम्हारे धन को स्वीकार ही नहीं करना चाहते तो फिर भगवान के लिए तुम कुछ कर ही नहीं सकते। कर तभी पाओगे तब भगवान को तुम्हारा स्वीकार होगा। छठदम शील व्रत बहुकर्मा